अब इसका 8 क्वेश्चन देखिए। ए एक मात्रक सदिश है, तो मात्रक सदिश है तो इसका परिमाण होगा 1, x माइनस ए डॉट एक्स प्लस ए। इसको सोल्व करें तो ये हुआ आपका x डॉट एक्स, और यहाँ पर होगा प्लस x डॉट ए, और ये हो गया माइनस ए डॉट एक्स, और ये हो जाएगा ए डॉट ए इक्वल टू 8। अब x डॉट एक्स ये हुआ आपका x का स्क्वायर हुआ, और a डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए होता है आपका, तो ये हो जाएगा कैंसिल। a डॉट ए स्क्वायर इक्वल टू 8। अब ये हुआ एक्स स्क्वायर इक्वल टू, इसकी वैल्यू 1 हो गई, और ये 8, तो ये हो गया 9। तो x की वैल्यू हो जाएगी इसमें 3 हो जाएगी आपकी। मोड है तो पॉजिटिव ही रहेगी, निगेटिव नहीं रहेगी। नेक्स्ट, अब ये दर्शाना है इसमें कि ये दोनों सदिश संरेख हैं। यदि दो सदिश संरेख हों तो सूत्र होता है a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और इक्वल टू c1 अपॉन c2, ये होता है। अब ये a1 है तो 2, यहाँ पर माइनस के 4 इक्वल टू माइनस 3, ये हो गया 6, ये हो गया 4, ये हो गया माइनस 8। इसको काट देंगे तो 1/2, 1/2, ये भी 1/2, तीनों बराबर आ गए तो सदिश क्या हो गया, संरेख हो गए दोनों ही। नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पर a और b दो सदिश हैं, उनके परिमाण हैं, a का परिमाण है 1 और b का परिमाण है 2, और a डॉट b का मान 1 दिया हुआ है, तो उनके बीच का कोण हमें निकालना है। तो a डॉट b का सूत्र लगा दूं, a डॉट b बराबर a b कॉस थीटा बराबर 1 है। a का और b का मान हमें दिया हुआ है 1, और ये हो गया है 2, कॉस थीटा बराबर 1, यानी कॉस थीटा का मान 1/2, तो 1/2 60 का मान होता है, कॉस 60 डिग्री, तो थीटा बराबर 60 डिग्री आंसर आ जाएगा। अब देखिए, सिद्ध करो कि f(x) बराबर, ये महत्तम पूर्णांक फलन दिया हुआ है, r से r में परिभाषित है। तो ये बताना है कि ये फलन एकैकी या बहुएकैकी क्या होगा। तो हम इसमें करेंगे, माना x1 और x2 दोनों ही r को बिलोंग करते हैं और दोनों ही बराबर नहीं है। अब अगर इसमें हम ऐसे कर लें तो क्या है, बराबर हो जाएंगे, ये आपको चेक करना है। देखो, बराबर हो जाएंगे कैसे, हमने मान लिया कि x1 का मान है 1.5 और x2 का मान लें 1.6, तो जब हम इसका महत्तम पूर्णांक कर देंगे तो एक ही आएगा दोनों स्थिति, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। ये मान f(x1) का हुआ और ये f(x2) का, इसलिए फलन होगा एकैकी होगा। अब हम बात करते हैं इसके आच्छादक और अंतरक्षेपी की। तो फलन का जो सह प्रांत है वो r है, फलन का सह प्रांत, लेकिन जब इसमें मान रखेंगे तो कोई भी दशमलव मान तो इसका आएगा नहीं, पूर्णांक आएंगे, तो परिसर होगा आपका z। फलन का परिसर z हुआ तो परिसर
सब सेट होगा सह प्रांत के, इसलिए फलन होगा अंतरक्षेपी है। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट। अब देखिए यहाँ पर यदि x 2 3 है और ये y -1 1 और बराबर है 10 और 5 है, तो x और y के मान हमें निकालने हैं। पहले हम इसकी गुणा कर लें, अंदर 2x और 3x हो गया, ये हो गया माइनस के y और y, ये हो जाएगा 10 और ये हो गया 5। इसको हम 2x माइनस के y और 3x प्लस के y बराबर 10 और 5। समान आव्यूह के संगत अवयव समान होते हैं। समान आव्यूह के संगत अवयव समान होते हैं। तो ये हो जाएगा 2x माइनस वाई बराबर 10 और 3x प्लस वाई बराबर 5। ये फर्स्ट और ये सेकंड दोनों को हल करें तो जोड़ देंगे। यहाँ पर जोड़ने पर आप जोड़ेंगे तो y से y कट जाएगा, 2 और 3 हो जाएगा 5x और ये हो गया 15। तो x का मान हो जाएगा 3। x का मान फर्स्ट में रख दो समीकरण 1 में, फर्स्ट में 3 हम रखते हैं 2x 2 गुणा 3 माइनस के y बराबर 10, तो 6 माइनस y बराबर 10, 10 को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 6 माइनस के 10 बराबर y, तो y का मान -4। तो ये y का मान आ गया है।